थोड़ा अखिलेश जी को बता दीजिए कि भैया ऐसा है, बच के रहना इससे। जिसको छुआ है इसने, ठग लेते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं। जिसको छुआ है इसने सबसे बड़े उसका गड़बड़ हुआ है। और मायावती जी का का अगर साथ ढूंढ रहे हैं, ये इसका मतलब है कि ये तो मायावती जी के साथ ढूंढने का किसके लिए बोल रहे हैं आप सब कुछ? मैं कह रहा हूं भैया, कांग्रेस अगर मायावती जी के साथ ढूंढ रही है तो मायावती जी के साथ भाजपा का है। इसका तो दोनों मिलके जो इन्होंने कांड दिल्ली में करा है, यूपी में करना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस का टच जो है वो उदासी है? उदास तो पहले से ही था भैया, ये धोखेबाज हैं। धोखेबाज हो भैया आप लोग। ये जो आपने शॉल वॉल लिया हुआ है, धोखा है सब। देखिए, कहते हैं गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। तो मतलब दिल्ली की जनता को ठग के शीश महल पे ऐशो आराम करके दूसरे को सलाह देने चले हैं कि भैया इनसे बच के रहना। दिल्ली वाले अब आपसे बच के रहेंगे। ये जो पक्ष एक तरफ बना हुआ है ना, सिद्धार्थ यादव, आम आदमी पार्टी, कितने दशकों से जीरो हो वहां पे और जीरो ही रहेगा। तीनों लोग बता दो, मैं जीरो है। आपका जीरो है दिल्ली में ना, से जीरो रहे हो जहाँ पे है ना। और जब जीरो 150 साल पुरानी पार्टी, नहीं भारत ने तो जीरो दिया, दिल्ली की जनता ने आपको जीरो दिया। सुनिए 150 साल पुरानी पार्टी जो है अरे नहीं, वो गाना अलग है। एक सेकंड, इन्होंने बोला जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, लेकिन दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जीरो दे रखा है। भाई, मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं जब इनके रथ पे चढ़े हुए थे राहुल जी। ठीक है, राहुल जी के रथ पे चढ़े हुए थे केजरीवाल। आज क्या हो गया? ये कुमार को गाली देते थे, नीतीश कुमार को गाली देने वाले लोग आजकल भैया। अरे शांति, और मुसीबत ये है कि इनमें ईमानदारी नहीं है। कोलिशन पॉलिटिक्स को लेकर के ईमानदारी नहीं है, ये चाहते नहीं है। कह रहे चौ चूहे खा के बिल्ली आज को चली। भैया हम तो वेजिटेरियन है, वो कह रहे हम तो वेजिटेरियन है बाबू, हम खाते नहीं चूहा हुआ। आपके मुंह से, आपके मुंह से ईमानदारी की बात। इकलौती पार्टी कांग्रेस कमाल कर दिया सोमनाथ भारती। जीरो लाने के बाद अरे भाजपा से मिल लीजिए, देखा होगा दिल्ली में सारे केस वापस जीरो लेकर के आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्साह दिखा रही थी कि जीरो बेहतर है हमारा, पिछली जीरो बेहतर है पिछली। अच्छा ये बताइए, एक सेकेंड, ये जनता को बताइए, 2025 की बड़ी हाईलाइट थी कांग्रेस का। पहले भी जीरो आया, उससे पहले भी जीरो आया, लेकिन इस बारी का जीरो बेहतर कैसे था ये आपने समझाया। जीरो कैसे बेहतर होता है ये जरा बताइए। 26 में भी बताते रहेंगे कहीं जीरो आया, बंगाल में अगर जीरो आया दोबारा तो बताएंगे कि पिछली बारी से बेहतर है जीरो। कैसे समझाते हैं? ये आर्ट क्या है? ये आर्ट तो कपिल शर्मा के पास भी नहीं। बहुत बढ़िया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, क्या मिला? जीरो। अरे बहुत बढ़िया है। जनता ने आपको जीरो दिया है। महंगाई, सुनिए, जनता ने हमको दिया, मतलब मोदी जी ने देश को दिया, तो हम देश के साथ मतलब खड़े हैं ना। अरे क्या बात है, देश और देश की जनता और पार्टी सब एक साथ है। ये बात है कि जनता ने कांग्रेस को जीरो दिया तो मोदी जी को जीरो दिया, ऐसा लगता है आपको? सुनिए अमीश जी, कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? अमीश जी जी, क्यों इतना बुरा लग रहा है? ओके सर, बोलिए। आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में जितना वातावरण में प्रदूषण है उससे कहीं अधिक पॉलिटिकल प्रदूषण है। मेरा विनम्र निवेदन है राहुल गांधी जी की पार्टी के जो प्रवक्ता हुए उनसे कि आप उनको सुझाव दें, सलाह दें कि हमारे राहुल गांधी जी 55 साल के चिर युवा किसी 55 साल की देसी या विदेशी युवती से विवाह करके और इस राजनीतिक पॉलिटिकल प्रदूषण को समाप्त करें। किसी दलित, मुस्लिम या ओबीसी को आगे बढ़ा करके पार्टी की कमान सौंपें। अच्छा ठीक है, ओके, आपका पॉइंट क्या है? नववर्ष में मैं एक संदेश दे रहा हूँ। हाँ, संदेश दे रहे हैं नववर्ष में। मैं राजवीर सिंह अकेला, तादरी, गौतम बुद्ध नगर से, कि नववर्ष के आगमन पर हर चेहरे पर मुस्कान हो। नववर्ष के आगमन पर हर चेहरे पर मुस्कान हो, वाणी में हो वंदे मातरम, दिल में हिंदुस्तान हो, और नारी शक्ति का सम्मान करे सब। नारी शक्ति का सम्मान करे सब, ना किसी का अपमान हो, और वाणी में हो वंदे मातरम, दिल में हिंदुस्तान हो। ओके, बहुत बहुत वंदे मातरम। लेकिन आज अब एक बात देखिए, 2025 में हमने ये देखा बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। हम क्या इसके ऊपर, और जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन आए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के काफी नेताओं ने जो बयान दिए वो बहुत इधर उधर थे। कोई इधर उधर नहीं था। अभी हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बताएंगे देश कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार बताएगी, आप इधर उधर मत ले जाइए। और नहीं, नहीं, ये इधर उधर नहीं था कि एक्शन का रिएक्शन है जो दिग्विजय सिंह ने बोला, राशिद अल्वी ने जो बोला, यहाँ पर मस्जिदों पे हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कमाल की बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी ने बोला भगवानों के लिए क्या कुछ नहीं बोला।
हनुमान जी कवारों के भगवान है, भगवान शंकर किसके भगवान है मैं बताऊं आपको। अरे बताइए, कमाल की बात करते हैं। कर्नल सोफिया कौन कमाल है? की बात है। आतंकवादी कौन बोलता कर्नल है? सोफिया को कर्नल ऋषि को सोफिया डिफेंड को नहीं। कौन कर्नल आतंकवादी बोलता है? सोफिया को ऋषि मंत्री को कहने बना वाले के को डिफेंड नहीं करा बैठे। बीजेपी ये ने। दोहरा ओके। चरित्र, ये दोहरा चरित्र ओके आपका सिद्धार्थ अच्छा यादव, नहीं लगता? देश की जनता मैं देखती कहता हूं है। इस नए साल के जश्न में 5 मिनट बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो त्रासदी हो रही है उसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। और सरकार, मैं तो एक आग्रह करता हूं अमित जी, और वो आग्रह सभी पॉलिटिकल पार्टियां और देश की सिविल सोसाइटी के साथ है। अगर हमारे पड़ोसी देश में देश के हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक स्वर में आकर के बोले। कांग्रेस पार्टी कौन होती है ये कहने वाली कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है? कौन होते हैं दिग्विजय सिंह? कौन होते हैं ये कहने वाले कि वहां कुछ नहीं हो रहा? ये कैसा दोहरा चरित्र हो सकता है कि फिलिस्तीन के लिए दिल में दर्द है पर बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के लिए नहीं? और जो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं, 1991 में 22% हिंदू थे बांग्लादेश के अंदर, आज 7% से नीचे हैं। 60 साल आपने राज किया, वहां पर हिंदुओं का नरसंहार होता रहा। 1988 में हुआ, 92 में हुआ, 2009 में हुआ, क्या किया आपने? कभी आपकी जबान नहीं खुली। आज की हमारी सरकार वहां को चेतावनी देती है कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन होना चाहिए, यह सुनिश्चित करती है कि देश कड़ा संदेश भेजे, और सिविल सोसाइटी साथ हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाती है, तब भी इनको दर्द है। ये समस्या है। मैं सिर्फ एक चीज अमीश जी बोलना चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाई जो वहां मारे जा रहे हैं उसका बहुत हमें दर्द है, सही बोल रहे हैं, हम पूरी देश की जनता साथ में खड़ी है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसके टेन्योर में करीब 1500 हिंदू भाई मारे गए, उनको घुसपैठिया बना रखा है जिसका नाम शेख हसीना है। इसका जवाब कौन देगा? प्रधान, जब इंदिरा गांधी जी ने नहीं सुनिए, सुनिए फराज साहब सुनिए, शेख हसीना को यहां पर प्रोटेक्शन देना यह राष्ट्रहित में है, यह पहली बात समझ लीजिए। इसमें सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, जो दिक्कत कहां पर है मैं बताता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी 80-20 की राजनीति करती है तो हमारी सामाजिक एकता में जब दिग्विजय सिंह ये बयान देंगे, रेवंत रेड्डी ये बयान देंगे तो 80-20 की राजनीति तो अपने आप हो जाती है। जो देता हो, हम करें 80+20 करो और 100 लेके बांग्लादेश पे चढ़ जाओ। 80-20 में अमीर जी दिक्कत है, एमवाई में दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? आप अपने हिसाब से इस देश के अंदर तुष्टीकरण करें, तो आप 80-20 करिए, एमवाई करेंगे, इसी में ऐसा होता रहेगा, इसी में ऐसा होता रहेगा, तब दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन से 80-20 को समझते हैं आप? करिए ना, और सवाल क्या है? आपसे भी सवाल लेता हूं। खड़े होके सर, माइक छोड़ी, बोलिए। छोटा सवाल। हाँ, छोटा सवाल सर। सर, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि जाति जनगणना की जो बात चल रही है, तो सर ये बीजेपी की मजबूरी है या सबसे बड़ी राजनीति है? ओके, जातिगत जनगणना करवाना बीजेपी की मजबूरी है। देखिए, पहले तो विभाग राजनीति कहते थे। पहली बात, कोई विषय मजबूरी का नहीं है और ना ही कोई मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम इनकी मजबूरियों को दूर रख करके 60 साल तक विपक्ष में रहे, हमने नहीं चिंता करी कभी कि क्या करना पड़ेगा कि सत्ता में आ जाए। देश के लिए कास्ट सेंसस पर सरकार ने अपना मैं आपके सम्मानित चैनल से केवल एक बात पूछना चाहता हूं इन प्रवक्ताओं से कि अगर हिंदू अपने घर में भी पिट रहा है और मर रहा है, उसके बाद में कोई भी ना पक्ष बोल रहा ना विपक्ष बोलता है हिंदू के बारे में। अभी बिसाड़े के कांड में सरकार ने एक अपील करी थी उन बच्चों को जो निर्दोष बच्चे थे उनके केस वापस लेने की, उस पर सारा विपक्ष खड़ा हो गया और उसको कैंसिल करा दिया। तो ऐसे अगर कांड होते रहेंगे तो ये हिंदू कहाँ जाए? अपने घर में भी पिटेंगे ये लोग। इन हिंदुओं की कहाँ रक्षा हो, क्या करा जाए, यही मैं कहना चाहूंगा। और लास्ट में नववर्ष के लिए मेरी तरफ से ये है, ये देशभक्त मोर्चा का संदेश, हरा भरा हो भारत देश। ओके, आपका पॉइंट क्या है आपका? सर, मेरा सवाल है आपसे। सवाल नहीं, अपनी बात रखिए अभी। सर, विपक्ष क्यों नहीं पसंद हमको? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी चादर चढ़ाते जाके तब उनको कुछ नहीं होता, जब चर्च में जाते तो कुछ नहीं, लेकिन अयोध्या की बात आती है तो विपक्ष एकदम जाग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं हिंदू मेजॉरिटी के लिए अगर बीजेपी कुछ करती है तो उसको बार बार बड़ा विषय क्यों बनाया जाता है? चलिए, मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको अपने प्रतिद्वंदी में अच्छा क्या लगता है? सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, सिद्धार्थ यादव। राहुल गांधी जी में सबसे सुंदर चीज आपको, बेहतर चीज क्या लगती है? उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? एक सवाल। देखिए, राहुल जी बहुत छुट्टियां लेते हैं। पॉजिटिव जवाब चाहिए। पॉजिटिव ले रहा हूं। राहुल जी बहुत रिलैक्स हैं, बहुत छुट्टियां लेते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ओके। दीपक, मोदी जी में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? पॉजिटिव जवाब चाहिए। झूठ बोलने की कला। आप तो फिर वही के वही हैं, कलाकार हैं। सोमनाथ भारती, आपको चन्नी जी में अच्छी बात क्या लगती है?
चन्नी जी के नेता को बता देता हूँ मैं, जो चन्नी जी के नेता उन्हें बता देता हूँ। कौन से नेता? राहुल जी के। अच्छा, राहुल जी पे बोलना चाहते हैं आप भी? हाँ बोलिए। अच्छी क्या लगती है बताइए? बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है, दैट्स अ गुड वन। ओके ओके, तेजस्वी यादव में क्या अच्छा लगता है आपको? जम के खाते हैं वो। जम के खाते हैं। ओके ओके ओके, फराज भाई, योगी जी की एक पॉजिटिव बात आपको क्या लगती है? योगी जी की पॉजिटिव बात तो मुझे कुछ दिखती नहीं है, मगर यह है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर बोला था कि उत्तर प्रदेश में देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ। अरे पॉजिटिव